बेटा और बेटी में फ़र्क। आज की कहानी हर लड़की ही है, चाहे वो अपनी माँ पापा की कितनी भी लाडली क्यों ना हो। एक बात तो सुननी ही होती है, और वो ये कि बेटी तुम बेटी हो और तुम्हें तो दूसरे घर जाना है। तुम तो इस घर में पेड़ की छाँव की तरह हो, जो आज यहाँ हो तो कल अपने ससुराल रहोगी। हाँ कहना आसान है कि एक बेटी को करना क्या पड़ता है, पर ये बात तो सिर्फ वो ही जानती है कि एक बेटी होना क्या होता है। कहने को तो बेटी घर की लक्ष्मी होती है, और कई लोग इसे सिर्फ कहते ही नहीं बल्कि मानते भी है, और इसलिए वो हम बेटियों का ख्याल भी रखते हैं। पर जो लोग बेटी को सिर्फ इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे घर भेजना है, वो उस तकलीफ नहीं समझते। आज भी ये फ़र्क मिटा नहीं है, और शायद कभी मिटेगा भी नहीं, क्योंकि एक माइंडसेट तो हमेशा लोगों के दिमाग में रहेगा, और वो ये कि बेटी तो पराई धन होती है। और जब तक ये बात कहेंगे, बेटी और बेटे में फ़र्क होता रहेगा। भैया चाहे तो पूरा दिन लगा दे एक काम को करने पर, यही अगर मैं 1 घंटे भी देर कर दूँ तो माँ मुझे डांट देती है, शायद इसलिए कि मैं बेटी हूँ और कुल का नाम ऊंचा नहीं कर सकती। पता है, जब मैं माँ से कहती हूँ कि माँ मुझे पढ़ना है, अपने सपने को खुलने देना है, तो माँ कहती है कि तुझे जो भी पढ़ना होगा अपने ससुराल में जाकर पढ़ना, और तेरा पति ही तुझे पढ़ाएगा। लेकिन जब भैया कहता है, तब माँ मुस्कुराकर कहती है कि तुझे जो पढ़ना है पढ़, मैं हूँ तेरी ढाल। जब मैं कहती हूँ कि माँ मुझे खाना बनाना पसंद नहीं, तब वो कह देती है कि तेरी पसंद नापसंद से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तुझे करना वही पड़ेगा जो हम कह रहे हैं। जहाँ जाएंगी हमारी नाक कटवा कर रहेंगी ये लड़की। भैया को कभी नहीं सिखाती कि उसे भी तो घर के सारे काम आने चाहिए। हमें पूरी बात सिखाई जाती है कि कैसे रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, लेकिन बेटे को कुछ नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो सब सीख के आया है। जब मैं जीन्स पहनी हूँ तो माँ डांट कर कह देती है कि ये क्या पहना है, ये तो बेटे के कपड़े होते हैं, तुम्हें अकल नहीं है क्या। और मैं बस इतना ही कह पाती थी कि माँ मुझे अच्छा लगता है, पहनने दो ना। जब बात बेटे और बेटी में फ़र्क की आती है ना, तो माँ बाप ये कह देते हैं कि अरे कहाँ किया फ़र्क, जो खाने के लिए बेटे को दिया वो बेटी को भी तो दिया। अगर बेटे को पढ़ाया तो बेटी को भी तो पढ़ाया। अगर बेटे को आज़ादी दी तो बेटी को भी तो आज़ादी दी। और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन गौर करने वाली बात कोई गौर ही नहीं करता, और वो ये कि बेटे को अगर कुछ दिया जाए तो लोग, समाज और माँ बाप हक समझ कर देते हैं, लेकिन बेटी को उन्हें तो ऐसे दिया जाता है जैसे उन पर कोई एहसान कर रहे हो। पता है, जब मैं एक कपड़े के अलावा कोई दूसरी के बारे में सोचूं न, तो माँ पापा सब कहने लगते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर भैया एक की जगह 4 भी ले ले, और वो भी महंगे वाले, तो ये कहकर टाल दिया जाता है कि ये सब उसी का तो है। अगर खर्च कर भी दिया तो क्या हो गया, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, माँ पापा के लिए एक समय के बाद बोझ ही कहलाऊँगी। और चाहे एक बेटा कुछ भी ना करे, पर वो तो दुलारा बेटा ही होगा। मुझे मेरे ही हक से ऐसे मिलाते हैं जैसे ये मुझे भीख में दे रहे हो, और मैं इनकी बात न मानकर कोई बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। हम चाहे कितनी भी तकलीफ़ में हो, घर का काम और घर की जिम्मेदारी तो सिर्फ लड़कियाँ, या यूँ कह लो बेटियाँ उठाती है। बेटे को तो जन्म से ये अधिकार मिला ही है कि वो घर के कामों में हाथ नहीं बटाए। आखिर क्यों? क्योंकि हम बेटी है और अपने कुल का नाम ऊंचा नहीं कर सकते। ये फ़र्क न जाने कब तक रहेगा। और ये जो कुछ औरतें और मम्मियाँ होती है ना, वो ही करती है। ज़्यादातर उन्हें एक बेटा चाहिए होता है। ये नहीं कह रही कि बेटे नहीं होने चाहिए या बेटे होने में कोई गलत बात है, पर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और एक बिना दूसरा अधूरा है और हमेशा रहेगा। अगर एक पहलू नहीं रहेगा तो दूसरा भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। इस दुनिया में जितनी महत्व बेटे और पुरुष जाति का है, उतना ही बेटी का भी है। एक नहीं तो दूसरा भी नहीं रह पाएगा। बेटियां घर की रोशनी होती है, और ये सच कोई झुठला नहीं सकता। बेटियां कितनी प्यारी होती है, और जिनके पास नहीं होती, उन्हें कोई दे तो वो गले लगा लिया करते हैं। दोस्तों,
आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।